हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन स्कूलिंग। आज हम लोग बात करेंगे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या थे और इस विद्रोह में क्या-क्या हुआ था। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कई नामों से जाना जाता है। द सिपॉय म्यूटिनी, द इंडियन म्यूटिनी एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट इंडियंस की ये एक मेजर अपराइजिंग थी। ब्रिटिशर्स इस रिवॉल्ट को दबाने में कामयाब रहे, लेकिन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए रास्ता खोलने में यह रिवॉल्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस रिवॉल्ट के कई सारे कॉजेज़ थे, जिसमें पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज और रिलीजियस फैक्टर शामिल थे। एक-एक करके हम सभी कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल कॉज के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कई सारी ऐसी नीतियाँ थी, जो इस विद्रोह का कारण बनी, जिसमें सबसे एक प्रमुख नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको लॉर्ड डलहौजी ने 1840 में इंट्रोड्यूस किया था। इस नीति के तहत यदि किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उस राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर में ले लेगी, और इस नीति के तहत सतारा, झांसी, नागपुर, अवध कई सारे राज्यों को हड़प लिया गया था। इस विद्रोह का एक कारण सोशल और रिलीजियस फैक्टर भी था। ब्रिटिशर्स वेस्टर्न कल्चर को तेजी से फैला रहे थे। इस समय बहुत सारे इंडियंस थे जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे। इसके अलावा भारत में कई कुप्रथाएं भी प्रचलित थी। सती प्रैक्टिस और फीमेल इनफेंटिसाइड को ब्रिटिशर्स ने बैन किया, विधवा विवाह को लीगल कर दिया। भारतीयों को ये सब इंडियन कल्चर पर थ्रेट की तरह लगी। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक कॉजेज़ की। ब्रिटिश राज में इंडिया की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही ख़राब रही है, फिर वो चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में हो या फिर ब्रिटिश राज के अंडर में। बहुत सारे किसान और ज़मींदार, जिनके ऊपर बहुत सारे हैवी टैक्सेस लगाए जा रहे थे, ज़मींदारी प्रथा शुरू हो गई थी। इस वजह से भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ रही थी, और जिस वजह से ब्रिटिशर्स के लिए लोगों के मन में गुस्सा भी बढ़ रहा था। और जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो बहुत स्ट्रिक्ट होता था, जबरन टैक्स वसूले जाते थे, जिसकी वजह से नॉर्मल लोगों के बीच में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो छवि है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉजेज़ के अलावा मिलिट्री कॉजेज़ भी थे, जो इस रिवॉल्ट का कारण बने। भारतीयों को हर जगह इंफीरियर फील कराया जाता था। इसी तरह जो इंडियन सिपाहीज थे, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनसे इंफीरियर समझा जाता था। उनको जो पेमेंट है, जो उनको वेतन दिया जाता था, वो भी ब्रिटिश सोल्जर्स से बहुत कम दिया जाता था, और उनके साथ हर जगह भेदभाव भी किया जाता था। वाइट मैन्स बर्डन की पॉलिसी ब्रिटिशर्स के दिमाग में हमेशा रहती थी। इसीलिए बहुत बार सेम रैंक के सिपाहियों को या फिर सेम रैंक पे जो ब्रिटिशर्स और इंडियंस रहते थे, उनमें भी भेदभाव किया जाता था। ये भी एक तरह से रिवॉल्ट का कारण बना। लेकिन इस विद्रोह का जो इमीडिएट कॉज था वह यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय सिपाहियों को जो कारतूस यूज करने को दिए जा रहे थे, उन कारतूसों पर काऊ और पिग की चर्बी से ग्रीसिंग की जा रही थी, जो कि तत्कालीन विद्रोह का कारण बना, और व्यापक स्तर पर यह रिवॉल्ट शुरू हो गया। और इस वजह से बैरकपुर के एक सिपाही मंगल पांडे ने इन कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया और अपने एक सीनियर ऑफिसर पर हमला कर दिया, जिसके कारण उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। लेकिन इसके बाद ये विद्रोह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। 9 मई को मेरठ के ही 85 सोल्जर्स ने इन नई राइफल्स का यूज करने से मना कर दिया, और इसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स ने इन्हें 10 साल की सजा सुनाई। इस विद्रोह की खास बात यह रही कि यह भारत में व्यापक स्तर पर फैला, और भारत के कई हिस्सों से इसे नेतृत्व मिला, जिसमें बहुत सारे लीडर्स भारत के कई हिस्सों से इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसमें लीडर्स की एक लिस्ट दी गई है, जिन शहरों से इसे नेतृत्व मिला। दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, कानपुर से नाना साहब ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, बरेली से खान बहादुर खान ने, ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली और बिहार से कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। व्यापक स्तर पर इस विद्रोह की असफलता के कई कारण थे। यह विद्रोह भारत के बड़े भूभाग में तो फैला था, फिर भी भारत का एक बड़ा हिस्सा था जो इस विद्रोह से अछूता था।
दूसरा कारण था कोई भी प्रभावी नेतृत्व नहीं था, नो इफेक्टिव लीडरशिप। इस पूरे विद्रोह को एक प्रभावी नेतृत्व नहीं दिया जा सका। अलग-अलग क्षेत्रों से अलग-अलग लीडर्स इस रिवॉल्ट का नेतृत्व कर रहे थे। तीसरा कारण था कि इस विद्रोह में भारतीयों के पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं थे और ना ही कोई प्रॉपर प्लानिंग थी। एक प्रमुख कारण ये भी था कि राज्यों के बीच आपस में ही कॉन्टैक्ट नहीं था और वे आपस में भी लड़ रहे थे। पर इस विद्रोह के कई सारे परिणाम भी निकल कर आए। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो भारत से ख़त्म कर दिया गया और जो भारत की जो डोर थी वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दी गई। अब सीधे ब्रिटिश राज का शासन भारत पर हो गया और जो लॉर्ड कैनिंग थे उनको भारत का फर्स्ट वाइसरॉय बनाया गया और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी उसको ख़त्म कर दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे भी ऐसे हिस्ट्री के कई टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। हैप्पी